सृष्टे नमः रुद्धे नमः स्मृत्ये नमः मेधाय नमः कान्त्ये नमः अनंगवदने अनंगवदनातुरे अनंगरेखे अनंगवेदिनी। क्यों यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है और आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? जहाँ इस मंदिर की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर आपको कामुक मुद्राओं की मूर्ति बनी हुई दिख जाएगी, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से दीवारों पर बनाया गया है, जो काम सूत्र के अलग अलग आसनों को प्रेरित करते हैं। इन्हीं कामुक मूर्तियों की वजह से ही भोरमदेव मंदिर को और इस घटना के बाद मोटरसाइकिल को पुलिस वाले उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन रात के वक्त ये मोटरसाइकिल खुद चलकर हादसे वाली जगह पे पहुंच गई। और फिर जब दोबारा से इस मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो फिर से ये मोटरसाइकिल हादसे वाली जगह पर पहुंच। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारे देश की जो अंधधर्म है, इस अंधधर्म के लोग उनकी एक भगवान शिव जी की प्राइवेट पार्ट पेनिस यानी लिंग की भी पूजा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आज मेरे नज़र में और एक वीडियो क्लिप आया जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये मुझे भेजा था हमारे ही एक सब्सक्राइबर भाई शमशेर अंसारी ने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। इस वीडियो क्लिप के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, आप खुद ही देख लीजिए। तो चलिए पहले हम इस क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम ये भी जानते हैं कि आसाम की जो कामाख्या मंदिर है, उस मंदिर में ये लोग आखिर इस अंग की पूजा क्यों करते हैं। और ये भी जानते हैं कि ये लोग सिर्फ इस अंग की पूजा ही नहीं बल्कि और कई अजीबो गरीब चीज़ों की भी पूजा करते हैं, जो आप आगे इस वीडियो में देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्थापयामि पूजयामि। सृष्टे नमः रुद्धे नमः स्मृत्ये नमः मेधाय नमः कान्त्ये नमः लक्ष्मे नमः स्थित्ये नमः स्थिराये नमः स्थित्ये नमः सिद्ध्ये नमः। हगुं सह शुचिषद्वसुः अंतरिक्षसत् होत। अनंगवदने अनंगवदनातुरे अनंगरेखे अनंगवेदिनी अनंगाकुशे ऐसा ही एक मंदिर आसाम की राजधानी दीसपुर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। क्या है कामाख्या देवी मंदिर के इस पानी का रहस्य? क्यों यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है और आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? दोस्तों जानेंगे कई अन्य रहस्यमयी मंदिरों का राज इस वीडियो में। अंत तक जरूर बने रहिएगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दीसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या यहाँ देवी सती की योनि गिरने की वजह से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने का हट करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाएं, लेकिन देवी के हट को देखते हुए भोलेनाथ ने हार मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगह पर गिर गया और जहां जहां भी धरती पर ये टुकड़े गिरे वहां वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं।
कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी और इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे मंदिर भी मौजूद हैं जहाँ भगवान की मूर्ति की नहीं बल्कि कुछ और चीजों की पूजा की जाती है। जी हाँ, मनुष्य के गुप्त अंगों से लेकर सोनिया गांधी तक हर एक चीज की पूजा की जाती है, जिनके बकायदा मंदिर भी बनाए गए हैं। और जब आप उन्हें देखेंगे तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। इतना ही नहीं, क्या आपको मालूम है कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां जाने से लोगों का वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। अगर आपको हमारी बातों पर रत्ती भर भी शक है तो हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहें। भूरमदेव टेम्पल। दोस्तों, एक तरफ जहां हम किसी भी कामुक चीज को पाप समझकर उससे दूर हटते हैं और ईश्वर के सामने इस तरह की किसी भी चीज को करने या फिर देखने से दूर रहते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जिसके बाहर की दीवारों पर कामुक मुद्राओं की आकृति बनी हुई है, वो भी बिल्कुल साफ साफ, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। अब जैसा कि आप भी जानते हैं, भारत का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना और रोचक है, जहां कई सारे वंशों के राजाओं ने अपने काल के दौरान भव्य और जटिल वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो आज के समय में भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चोर गांव में स्थित भूरमदेव मंदिर, जहां इस मंदिर की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर आपको कामुक मुद्राओं की मूर्ति बनी हुई दिख जाएगी, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से दीवारों पर बनाया गया है, जो काम सूत्र के अलग अलग आसनों को प्रेरित करते हैं। इन्हीं कामुक मूर्तियों की वजह से ही भूरमदेव मंदिर को खजुराहो के मंदिर और ओडिशा के सूर्य मंदिर से कंपेयर किया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के परिसर में भूरमदेव मंदिर के अलावा भी कई और मंदिर मौजूद हैं जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। यानी कि जब आप इस मंदिर के परिसर में पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर शानदार कलाकृति के साथ साथ कई देवी देवताओं के दर्शन करने का मौका मिलेगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मंदिर के बाहर इस तरह की कामुक मुद्राओं को बनाने का क्या मकसद है? असल में कहा जाता है कि मंदिर की दीवारों पर बनी इन कामुक मूर्तियों को पुराने समय में यौन शिक्षा की जानकारी देने के लिए बनाया गया था और इस ऐतिहासिक मंदिर को 1089 ईस्वी में नागवंशी शासक गोपाल देव ने बनवाकर तैयार किया था, जो इस मंदिर के जरिए लोगों को ये बताना चाहते थे कि यौन संबंधित चीजें उतनी ही प्राकृतिक हैं जितनी हम इंसानों की जिंदगी। वीजा टेम्पल। दोस्तों, किसी भी देश में जाकर रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है वीजा। आप अपने यहाँ पासपोर्ट तो बनवा लेते हैं, लेकिन अगर आपका वीजा नहीं लगा तो विदेश जाने का सपना चूर चूर हो जाता है। ऐसे में लोग अलग अलग देशों का वीजा बनवाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाते हैं। लेकिन अब इस मंदिर ने सारे काम आसान कर दिए हैं, क्योंकि भले ही आपको सुनकर हैरानी हो, पर इस दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहाँ जाने पर आपका वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। असल में हैदराबाद में मौजूद चिलकुर बालाजी मंदिर को वीजा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ विराजमान बालाजी भगवान को नारियल चढ़ाने से बहुत ही आसानी से वीजा मिल जाता है और कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। वाकई में ये मान्यता बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है, लेकिन यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का इस पर अटूट विश्वास है, जिसकी वजह से पूरे भारत में लोग अपना वीजा लगवाने के लिए इसी मंदिर में नारियल चढ़ाने आते हैं। और इतिहास गवाह है कि बालाजी महाराज की कृपा से आज तक किसी का भी वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है। इस मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह दान पेटी मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी मन्नत पूरी हो जाए और आपका वीजा लग जाए तो आपको यहाँ आकर मंदिर की 108 परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है, जो एक प्रकार से भगवान को अपना धन्यवाद प्रकट करना होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी विदेश जाने के लिए वीजा लगाना चाहते हैं तो आपको हैदराबाद के इस बालाजी मंदिर में जरूर जाना चाहिए। क्या पता आपकी किस्मत भी चमक जाए। सचिन तेंदुलकर टेम्पल। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में सैकड़ों खिलाड़ी आए और गए, लेकिन जो मुकाम सचिन तेंदुलकर ने बनाया वो आज तक कोई नहीं बना पाया। तभी तो लोग इन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। और सिर्फ इन्हें भगवान कहा नहीं जाता, बल्कि लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते भी हैं। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े शुभचिंतक बीजेपी नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने सचिन तेंदुलकर का मंदिर भी बनवाया है। और बिहार में बने सचिन तेंदुलकर के इस मंदिर में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बेहतरीन बल्लेबाज युवराज सिंह की भी प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें सचिन तेंदुलकर की मूर्ति 5 फुट 5 इंच की है और इस पूरी मूर्ति को संगमरमर से बनाकर तैयार किया गया है। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि किस तरह सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट टीम के ब्लू कलर के सूट में अपने हाथों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की इस नायाब मूर्ति को राजस्थान के मूर्तिकार ने बनाकर तैयार किया है और इस पूरी मूर्ति को 15 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाकर स्थापित किया गया है। साथ ही मूर्ति को मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए उसके ऊपर छतरी की भी व्यवस्था की गई है, ताकि सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी की मूर्ति के ऊपर किसी भी मौसम या फिर पक्षियों के मल का असर न पड़े। सोनिया गांधी टेम्पल। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की मूर्ति के बारे में सुनकर तो फिर भी उतना आश्चर्य नहीं होता है जितना सोनिया गांधी के इस मंदिर को देखकर होता है। हमें मालूम है कि ये बात आपके लिए हजम करने लायक नहीं है, लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा अनोखा मंदिर भी मौजूद है जिसे सोनिया गांधी टेम्पल के नाम से जाना जाता है।
और इस टेम्पल को आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को तेलंगाना की देवी करार देते हुए बनवाया, जिसमें उनकी मूर्ति को देवी के स्वरूप में बनाया गया है, जिसमें सोनिया गांधी ने साड़ी पहन रखी है, तरह तरह के आभूषण पहन रखे हैं, सिर पर मुकुट पहन रखा है। सोनिया गांधी की 9 फीट ऊंची ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी और कलाकार अभी भी इस मूर्ति को तराशने में लगे हुए हैं, जिसमें सोनिया गांधी एक हाथ में पौधा और दूसरे हाथ में फलों की प्लेट को प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे। आश्चर्य में डालने वाली बात तो यह है कि तेलंगाना में मौजूद इस मंदिर को और भी बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, जहां आने वाले समय में लोग सोनिया गांधी की प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे, जो कि सच में दंग कर देने वाली बात है। चाइनीज काली टेम्पल। दोस्तों, कोलकाता के तांगरा एरिया में एक चाइना टाउन है, जहां चाइनीज रेस्टोरेंट्स, जूतों की दुकान वगैरह सदियों से चलती आ रही है। लेकिन जो बात आश्चर्य में डालती है वो ये कि यहाँ एक चाइनीज काली मंदिर है, जो कि इंडिया चाइना के बीच एक क्रॉस कल्चर मंदिर है। वैसे तो कोलकाता में एक बड़ी चाइनीज कम्युनिटी है, जो ज्यादातर हिंदुओं से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन काली पूजा के दिन यहाँ से चाइनीज एक दिन की छुट्टी लेकर काली मंदिर में आते हैं, और वर्किंग डे में भी आपको कोलकाता के तांगरा में चाइनीज लोग जूते उतारकर मंदिर में अपना सिर झुकाते हुए नजर आ जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में चाइनीज नूडल्स दिए जाते हैं। ओम बन्ना टेम्पल। दोस्तों, आइए अब आपको एक और दिलचस्प मंदिर के दर्शन कराते हैं, जो कि राजस्थान में मौजूद है। और इस नायाब मंदिर में किसी भगवान या फिर मूर्ति की नहीं, बल्कि बुलेट की पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक बार ओम बन्ना नाम का इंसान इस मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से दुर्घटना स्थल पे ही उसकी मौत हो गई। और इस घटना के बाद मोटरसाइकिल को पुलिस वाले उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन रात के वक्त ये मोटरसाइकिल खुद चलकर हादसे वाली जगह पे पहुंच गई। और फिर जब दोबारा से इस मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो फिर से ये मोटरसाइकिल हादसे वाली जगह पर पहुंच गई, जिसके बाद लोग हैरान रह गए। और इस घटना के बाद लोगों को समझ में आ गया था कि इस मोटरसाइकिल में कोई ना कोई गहरा राज छुपा है और ये चमत्कारों से भरे हुए है। इसलिए लोगों ने मोटरसाइकिल की पूजा करनी शुरू कर दी, और तभी से इस मंदिर का नाम ओम बन्ना टेम्पल रख दिया गया।